से ब्रह्मोस को लेकर ऑर्डर भी आ रहे हैं। वो भी इस मिसाइल को चाहते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल को चाहते हैं। इसकी खासियतें क्या क्या है, एक बार चर्चा कर ली जाए इस पर। मनोज जी, कोई भी ऑपरेशंस या वॉर होता है तो उसी समय एक इक्विपमेंट की या आर्मामेंट की या मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग होती है। अब ब्रह्मोस हमारा कह सकते हैं इंडिजिनस प्रोडक्शन का जो मिसाइल है, बहुत ही वर्सेटाइल मिसाइल है। बहुत ही खरा साबित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। और इसी कारण ये है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट जाग रखा है इंटरनेशनल एरिना में और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के बीच में। ये बड़ी अच्छी बात है, मगर हमको देखना पड़ेगा कि हमें जो जो चाहिए आर्म्स एम्यूनिशन म्यूनिशन सिस्टम में, उस पे हम कहाँ हैं। और उसमें ये एक छोटा सा अंश है, छोटा है मगर महत्वपूर्ण। तो कोई भी आर्ममेंट या म्यूनिशन सिस्टम उतना ही कारगर होता है जितना उसको इस्तेमाल करने वाला ट्रेंड और काबिल हो। जी। और दूसरा, वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में टैक्टिकल लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल पे वो कैसे फिट करता है। तो हम देखेंगे कि एक आर्ममेंट खुद अकेला काफी नहीं है बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, मगर पूरे जो आपकी जो एक स्ट्रैटेजी बनती है, एक टेपेस्ट्री बनती है वॉरफेयर की, इन दिस केस जो एयर वॉरफेयर में, उसमें ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है बाकी सब चीजों के साथ। जो शुरू में जिक्र किया गया राजनाथ सिंह जी का, आज उन्होंने लखनऊ में भाषण किया है, वो स्वाभाविक है, पॉलिटिकल है, क्योंकि वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में गए हुए थे और इस चीज के लिए, इस इक्विपमेंट के लिए, इस म्यूनिशन के लिए उन्होंने नींव रखी है कि इसका विस्तार से उत्पादन हो। अब आइए हम थोड़ा जानना चाहते हैं बड़ा पिक्चर क्या है हिंदुस्तान के आर्म्स एम्यूनिशन सिस्टम के बारे में। अगर हम रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो हमें खुद केपेबल होना पड़ेगा, कि सब कुछ सक्षम होना पड़ेगा अपनी आर्म्स एम्यूनिशन के बारे में। और अगर हम आंकड़े लेते हैं तो पिछले करीब 10 साल से हम, या 5 साल से हम सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्टर हैं दुनिया के, यूक्रेन को अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि यूक्रेन में तो एक्टिव लड़ाई चल रही है। और उसके पहले कई सालों तक हम मेन सबसे ज्यादा इंपोर्टर रहे हैं। तो ये हमारी, ये क्या कहते हैं, हमारी हिस्ट्री रही है। लेकिन ये हमने जब देखा कि हम मजबूत देश बन के उभर रहे हैं, जहां हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो इसलिए हमने 2-3 सरकार ने कदम उठाए हैं जो बड़ी कारगर सिद्ध। पहला ये था, हम पूरी तरह रशिया के इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर आंकड़ा लिया जाए तो करीब 72% हमारे जो आर्म्स थे रशिया से आते थे, 2014 से 2020 तक कहा जाए तो। लेकिन कुछ दिनों में उसकी प्रगति हुई है, ये 72% घट करके 36% हुई। बड़ी अच्छी चीज। तो फिर हमने क्या किया, इंपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो हमने अपना इंपोर्ट भी डाइवर्सिफाई किया। फ्रांस से, इसराइल से, यूएसए से और बाकी वेस्टर्न कंट्री से आना शुरू किया। तो ये हमें एक एक हमें डाइवर्सिफाई करने से हमें शक्ति बढ़ी। और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, हमने आत्मनिर्भर भारत का कदम उठाया है। ये नेसेंट है, ये नया है और एक बेबी स्टेप है कहिए। ये 2-3 साल में काफी इस विषय पे काम हुआ है कि हमने खासकर उत्तर प्रदेश में देखेंगे कई सारे जगहों पे हमने डिफेंस कॉरिडोर वगैरह बना है। इसी तरीके से हैल के ऊपर में बेंगलोर में या हैदराबाद में जो डिफेंस पीएसयू है, बहुत काम हुआ है। मगर इसके ऊपर हमें आगे बहुत काम करना है। जी। एक उदाहरण मैं अभी फिलहाल देना चाहूंगा, जो हमने मिसाइल का जिक्र किया अपने ब्रह्मोस का। जो लड़ाइयां आजकल चल रही हैं, अगर हम देखेंगे यूक्रेन और रशिया, बीच में इसराइल और ईरान, और इसराइल और हमास और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, और सिंदूर में भी देखा मिसाइल का इस्तेमाल, एयर डिफेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में इनकी मात्रा, इनकी संख्या
बहुत तय में होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा एक दफा आप इस्तेमाल कर लेंगे फिर तो खत्म हो जाता है। तो आपके पास स्टॉक की वैल्यू चाहिए। तो इसके कारण इस विषय पे हमें अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्वाइट नहीं रहता है, उसको हमको इम्प्रूव करना है कंटिन्यूअस, और धीरे धीरे ये चलता रहता है। तो अभी देखेंगे हमने ब्रह्मोस बनाए, उसकी अभी स्पीड के ऊपर बात हो रही है, इसको और स्पीड से भेजेंगे। उसके ऊपर गाइडेंस सिस्टम की बात हो रही है, उसके ऊपर रेंज बढ़ाने की बात हो रही है, उसकी केपेबिलिटी की बातें हो रही है। तो ये पेचीदा है, गहरा है, टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, और हम लोगों को समय लगेगा। और हम जानते हैं, हम समझते हैं कि हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो इंजीनियर्स हैं, जी R&D के लोग हैं, सब फौज के लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है और फाइनेंस करने वाले लोग हैं, इसकी साझे ऊपर में आएंगे और हमें प्रगति जी। करेंगे। ये तपेश अच्छी चौधरी बात भी है। मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास भी चलते हैं। तपेश जी, आप इसे जमीन से मार सकते हैं, आप